तिहाड़ जेल के अंदर आफताब दो कैदियों के साथ में शतरंज खेल रहा है। नमस्ते, मैं राशिद। श्रद्धा के कत्ल का आरोपी, श्रद्धा के 35 टुकड़े करने का आरोपी आफताब अमीन पूनावाला तिहाड़ जेल में लगभग 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन तिहाड़ जेल में अब सेल में अकेला नहीं है। जिस बैरक के जिस सेल में आफताब कैद है उसमें 2 और कैदी भी हैं, और ये जो 2 कैदी हैं इनके साथ में आफताब दिन रात बातें करता है। आफताब इनके साथ में शतरंज खेलता है, और शतरंज में जब कभी हार जाता है तो ये कहता है कि मैं अपनी पहली बाजी हारता हूं, लेकिन अगली बाजी मैं कैसे हराता हूं इसके बारे में किसी को पता नहीं चल पाता। बाकी कैदी कहते हैं कि क्या शतरंज की बाजी तुमने श्रद्धा के कत्ल में भी खेली है? तो आफताब इधर उधर देखने लगता है, और आफताब को ये पता है कि सीसीटीवी कैमरे की जद में वो है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। 2 कैदियों के साथ में आफताब खाना खाता है, 2 कैदियों के साथ में बातें करता है, और 2 कैदियों के साथ में बात करते हुए विक्टिम कार्ड भी खेलने की कोशिश आफताब कर रहा है। आफताब इन 2 कैदियों से यह भी कहता है कि वो कसूरवार नहीं है, श्रद्धा का कत्ल उसने नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन ये जो 2 कैदी हैं, हमें ये जानकारी मिली है कि तिहाड़ जेल में इन 2 कैदियों पर भी नजर रखी जा रही है, और जितनी बार भी ये 2 कैदी आफताब से बात करते हैं, इन 2 कैदियों से भी पूछताछ की जाती है, इनसे सवाल जवाब किया जाता है कि आफताब ने आखिरकार क्या क्या बताया है, क्या क्या शेयर किया है और क्या क्या नहीं। बहुत बार आफताब इन 2 कैदियों से आंखें मिलाते हुए ये भी कहता है कि उसे क्राइम वाली फिल्में, जासूसी वाली फिल्में, सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा बहुत ज़्यादा उसे देखना पसंद है। तो फिर इन कैदियों ने ये भी पूछा, क्या यहीं से 35 टुकड़े वाला अनुभव तुम्हें मिला? 35 टुकड़े करने हैं अपनी गर्लफ्रेंड के। तो फिर आफताब ये कहता है कि 35 टुकड़े? किन 35 टुकड़े की बात कर रहे हो? और आफताब फिर ये कहता है, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कहां पर हूं। आफताब कहता है कि मुझे तो बस धोखे से उठा लिया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस पूरे केस में कवर अप करने की कोशिश कर रही है। यानी आफताब हर वो चाल जो चल सकता है, आफताब हर एक चाल चलने की कोशिश कर रहा है, और जितनी चाल चल रहा है उतनी ही चालों में आफताब फंसता चला जा रहा है, क्योंकि आफताब हर एक टेस्ट को चकमा दे सकता है। लेकिन नार्को टेस्ट में आफताब ने जो भी जानकारियां दी हैं या सवालों के जो भी जवाब दिए हैं ना, उन्हें एनालाइज किया जा रहा है, फ्रेम दर फ्रेम उन्हें एनालाइज किया जा रहा है। नार्को टेस्ट का जो वीडियो है 36 अधिकारी बैठ करके देख रहे हैं। 35 टुकड़े किए थे, 36 अधिकारी बैठ करके देख रहे हैं, और 36 अधिकारियों में फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं, और एक लाइन से बैठ करके एक एक फ्रेम देखा जा रहा है, फ्रेम को पॉज किया जा रहा है, फ्रेम को जूम किया जा रहा है, आंखें देखी जा रही हैं, पलकें कितनी बार झपक रही हैं या नहीं, और अगर आधे नशे की हालत में, आधी बेहोशी की हालत में आफताब क्या कह रहा है, क्या छिपाना चाहता है, और इसके अलावा जो वेव साइन है वो क्या बताते हैं आफताब के बारे में, ये सब कुछ जांचा जा रहा है, ताकि आगे आने वाले वक्त में आफताब को दोषी साबित अदालत के अंदर दिल्ली पुलिस कर सके। लेकिन अब आफताब जिन 2 कैदियों के साथ में रह रहा है, आफताब ने ये भी बोला है, हमें जानकारी मिली है कि बेहोशी की हालत में न जाने मुझसे क्या क्या उगलवा लिया गया है, मुझे तो समझ में ही नहीं आया मेरे साथ में क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आया, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे अपने लॉयर से नहीं मिलने दिया जा रहा है। इस तरह की बातें भी करता है। एकाएक चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, एकाएक जो जेल की सलाखें हैं, जो जेल की दीवार है, वहां पर जाकर के अपना हाथ मारने लगता है आफताब। लेकिन फिर उसके बाद बैठ जाता है, फिर कहता है मुझे कुछ नहीं खाना। थोड़ी देर के बाद में कहता है पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख लगी हुई है। यानी आफताब अपने आप को बार बार ये साबित करने में लगा है कि अंदर जेल के अंदर वो पागल है, ताकि आगे क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए उसे किसी असाइलम में भेज दिया जाए और आफताब सजा से बच जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस बहुत फूंक फूंक करके कदम रख रही है चार्जशीट फाइल करने के पहले, ताकि चार्जशीट में यह साबित किया जाए कि हाँ, आफताब ही दोषी है, आफताब ही हत्यारा है श्रद्धा का, और हत्या के आरोप से बचने के लिए व्यूह रचना की और सबूतों को नष्ट करने की कोशिश आफताब ने की है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में और भी जानकारी इंडिया न्यूज डिजिटल पर आप मेरे जरिए पाते रहेंगे। नमस्ते।